बॉलीवुड की एक टाइम पर कही जाने वाली क्वीन, जिनकी फिल्म्स जैसे कि तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, फैशन और क्वीन एक मैसिव हिट थी। फिर उनकी फिल्म्स लाइन से ऑलमोस्ट 11 मूवीज फ्लॉप हो गई, मगर कंगना न्यूज में अपनी एक्टिंग से ज्यादा कंट्रोवर्सीज की वजह से ज्यादा रहने लगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे अबाउट द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ कंगना रनौत। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 में हुआ था। उनके फादर एक बिजनेसमैन हैं और उनकी मदर की स्कूल टीचर। वहीं पर उनकी बहन रंगोली चंदेल 2014 तक उनकी मैनेजर रह चुकी हैं। उनके ग्रैंडफादर एक एमएलए थे और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर थे। कंगना बचपन से ही रिबेलियस थी और उनके फादर चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने। पर 15 साल की उम्र में कंगना ने मेडिकल एग्जाम देने की जगह अपना घर छोड़ने का डिसीजन लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ पर उन्होंने मॉडलिंग को अपना करियर चूज किया। उनके फादर के साथ उनके रिलेशन पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कंगना दिल्ली तो आ गई और उन्होंने कई मॉडलिंग एजेंसी में काम किया, बट उसी के साथ साथ उन्होंने थिएटर्स भी किया, जहाँ पे उन्होंने असमी थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और अरविंद गौर के अंडर ट्रेन हुई। पर दिल्ली में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कंगना फाइनेंशियली बहुत ही सफर कर रही थी, पर घर वालों से उनके रिश्ते ऑलरेडी खराब चल रहे थे, तो उन्होंने अपने फादर से पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान उन्हें बोला गया कि थिएटर्स में इतने पैसे नहीं हैं, वो मूवीज में जाकर ट्राई करें। इसके लिए वो मुंबई आ गई और वो महेश भट्ट और अनुराग वासु से मिली, जिन्होंने उन्हें एक गैंगस्टर में रोल ऑफर किया। और 16 साल की उम्र में कंगना ने अपना बॉलीवुड का डेब्यू किया और गैंगस्टर में एक मैसिव हिट थी और उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड तक मिला। पर इसी दौरान कंगना की लाइफ में एक अलग कंट्रोवर्शियल चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर का नाम था कंगना और आदित्य पंचोली का अब्यूजिव रिलेशनशिप। कंगना ने बहुत पहले बिना आदित्य पंचोली का नाम लिए क्लेम किया कि उनके एक्स ने उन्हें बहुत ज्यादा ही फिजिकली अब्यूज किया था और वह इंसान उनके फादर की एज के थे और हालात इतनी खराब हो गई थी कि उनको एफआईआर लिखवाना पड़ा सिर्फ उस इंसान से बचने के लिए। काफी लोगों का यह शक था कि क्या वह इंसान आदित्य पंचोली है और कंगना ने आगे जाकर इस बात को कंफर्म किया। कंगना ने क्लेम किया कि आदित्य पंचोली उन पर कॉन्स्टेंटली नजर रखते थे। इनफैक्ट वो उनके साथ गाली गलौज और उनके साथ मारपीट भी करते थे। कंगना ने क्लेम किया कि वह आदित्य पंचोली से बचने के लिए उनकी वाइफ जरीना वहब के पास भी गई और जरीना वहब को ऑलरेडी इस अफेयर के बारे में पता था, पर जरीना ने उन्हें हेल्प करने की जगह यह कहा कि जब वह घर पर नहीं रहते तो घर का माहौल शांत रहता है, इसलिए वह कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। कंगना ने आगे जाकर यह क्लेम किया कि आदित्य ने उन्हें हाउस अरेस्ट पर रखना शुरू कर दिया था और कंगना को उनसे बचने के लिए अपने फर्स्ट फ्लोर के घर से कूदकर भागना पड़ा। लेकिन फिर भी आदित्य पंचोली ने उनका पीछा किया उनके होटल तक, जिसके बाद अनुराग वासु और उनकी वाइफ ने कंगना की मदद करते हुए उन्हें अपने ऑफिस में छुपा के रखा और इन सबसे परेशान होने के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद आदित्य पंचोली ने कंगना को परेशान करना बंद कर दिया। और इन सारी बातों का खुलासा कंगना ने आपकी अदालत में आकर किया। कंगना ने यह क्लेम किया कि आदित्य पंचोली ने उनके साथ फोर्सली रिलेशनशिप रखा था और उनके साथ जबरदस्ती भी की। लेकिन इस एपिसोड के एयर होने के बाद आदित्य पंचोली ने कंगना के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन केस फाइल किया। आदित्य पंचोली ने रिवेल किया कि 2004 में पहली बार कंगना से मिले, फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के कहने पर उन्होंने कंगना की मुंबई आती हेल्प की और ऑडिशंस पे भी वही उन्हें लेके जाते थे और कंगना उन्हें कॉन्स्टेंटली कॉल्स करती थी और आदित्य को उनसे प्यार हो गया। आदित्य पंचोली ने ये कहा कि इस रिलेशनशिप के दौरान उन्होंने कंगना की बहुत हेल्प की, जैसे कि उन्हें फिल्म दिलवाना, और उन दोनों का रिश्ता हस्बैंड और वाइफ जैसा था। और आदित्य पंचोली एक नया घर बनवा रहे थे कंगना के साथ रहने के लिए। 3 साल तक वो दोनों उनके दोस्त के घर पर रहते रहे अनटिल आदित्य पंचोली ने कंगना पे हाथ उठाया। आदित्य पंचोली ने ये कहा कि उन्होंने एक रात को कंगना के फोन में कुछ नोट्स और इनोसेंट मैसेज देखे जो वो अपने को स्टार को भेज रही थी। इवन आदित्य पंचोली ने ये तक कहा कि जब रंगोली चंडेल पर एसिड अटैक हुआ था तो आदित्य पंचोली ने ही उनकी पूरी की पूरी मदद की थी। और कंगना और आदित्य पंचोली के ब्रेकअप के बाद भी कंगना ने आदित्य पंचोली से हेल्प मांगी और घर खरीदने के लिए, जिसमें आदित्य पंचोली ने उनकी हेल्प की। ये सारी कंट्रोवर्सी और लीगल केसेस होने के बाद आदित्य पंचोली ने एक वीडियो रिलीज की जिसमें कंगना के लॉयर धमका रहे थे कि वो उनपे फेक केस का चार्ज लगाएंगे अगर वो कानून करते रहे। वहीं साथ में जरीना अब अपने पति आदित्य पंचोली को डिफेंड करते हुए ये कहा कि कंगना कभी उनके पास आई ही नहीं हेल्प के लिए।